नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार मोबाइल फ़ोन की, जो कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है उसको कम करता है। हमारी सोचने की, हमारी समझने की शक्ति को कम कर देता है। चलिए आइए जानते हैं क्या ये खबर है, दिमाग के काम करने का तरीका बदल सकता है स्मार्टफ़ोन। ब्रेक, स्मार्टफ़ोन से ब्रेक वास्तव में हमारे दिमाग के काम करने का तरीका बदल सकता है। स्मार्टफ़ोन से 72 घंटे का ब्रेक दिमाग की केमिस्ट्री में आश्चर्यजनक तरीके से बदलाव ला सकता है। जनरल कंप्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि इसका उपयोग एक लत की तरह है। मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल लत की तरह, एक बार आपको लत लग जाए, वो चीज़ें पसंद आने लग जाएँ, रीलें, तो आपको देखने का मन करता है। यह अध्ययन हेडलेबर्ग और कोलोन विश्वविद्यालय में जुड़े वैज्ञानिकों ने किया है कि जो 18 से 30 वर्ष की आयु के 25 युवाओं पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने इन युवाओं को 72 घंटे के लिए स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करने का कहा। उन्हें केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इन तीनों दिनों के दौरान शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक परीक्षण किए और प्रतिभागियों के दिमाग को स्कैन किया। स्कैन के बाद प्रतिभागियों के दिमाग के उन क्षेत्रों में खास परिवर्तन देखे गए जो इच्छा और आनंद को नियंत्रित करते हैं। ये क्षेत्र खुशी महसूस करने, कोई विशेष सम्मान मिलने, पुरस्कार पाने की चाहत या किसी चीज़ की लालसा से जुड़े हैं। सही बात है। भावनाओं में बदलाव भी देखा गया है। स्कैन से पता चला कि स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करने से मस्तिष्क की गतिविधियों में डोपामाइन और सेरोटोनिन से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव आया है। ये क्षेत्र एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो मनोवृत्ति, मिजाज, भावनाओं और लत को नियंत्रित करते हैं। अध्ययन में यह भी सामने आया कि स्मार्टफोन के सीमित उपयोग से कुछ हद तक नशे की लत या मनपसंद भोजन की लालसा छोड़ने जैसा ही महसूस हो सकता है। इसका असर नियमित और काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन देखने वालों में भी दिखाई दिया। शुरुआती प्रक्रिया नशे की छोड़ने जैसी। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन बदलावों को पूरी तरह से समझने के लिए अधिक शोध की जरूरत है, लेकिन शुरुआती अध्ययन बताते हैं कि स्मार्टफोन को सीमित उपयोग करने से दिमाग की प्रतिक्रिया वैसी ही हो सकती है जैसी किसी आदत या नशे को छोड़ने पर होती है। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम की ओर जाते बच्चे। वर्तमान समय में बच्चों और युवाओं में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर के इतने आदी हो गए हैं कि उनके लिए इसके बिना रहना नामुमकिन सा हो गया है। यह आदत न केवल उनकी शिक्षा बल्कि उनकी सेहत को भी प्रभावित कर रही है। अध्ययन के अनुसार यदि हम दिन में 2600 बार अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, फ़ोन गुम जाने के ख्याल से ही घबरा जाते हैं और फ़ोन वाइब्रेट ना भी कर रहा हो तब भी वाइब्रेशन महसूस करते हैं, तो इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खबर यही बताती है कि हमें मोबाइल का सीमित प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे मस्तिष्क का, हमारे दिमाग की सोचने, समझने और मानसिक जो स्थिति है वो सही रह सके। तभी हम अन्य काम सही से कर सकेंगे। और इसमें ये भावनात्मक आपके फीलिंग, इमोशंस और भावनात्मकता से भी जुड़ा हुआ एक पहलू है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।